नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रतिमा नाटक का एक श्लोक सुनाऊंगी। भरत जी के पिता दशरथ जी का देहावसान हो चुका है और उनको बताया नहीं गया है कि आपके पिताजी का देहावसान हो चुका है। और शत्रुघ्न जी को रोका गया है कि कृतिका नक्षत्र में एक नाड़ी अवशेष है, जब वो नाड़ी पूरी हो जाएगी तब आप आना। भरत जी सारथी के साथ आ रहे हैं, तो रास्ते में भरत जी सारथी से पूछते हैं श्लोक के माध्यम से, पितुर्मे को व्याधि। भरत जी कह रहे हैं मेरे पिताजी को क्या हुआ है, कौन सा रोग हुआ है। तो सारथी उत्तर देता है, हृदय परितापः खलु महान। आपके पिताजी को हृदय का रोग हो गया है। तो भरत जी पुनः पूछते हैं, किमाहुस्तं वैद्या। वहाँ के वैद्यों ने क्या कहा है। तो पुनः सारथी उत्तर देता है, न खलु भेषजस्तत्र निपुणा। सारथी कह रहा है कि उस रोग की कोई दवा नहीं है। तो भरत जी पुनः पूछते हैं, किमाहारं भुंक्ते। क्या भोजन कर रहे हैं। तो सारथी उत्तर देता है, शयनमपि भूमौ निरशना। नहीं, भोजन नहीं कर रहे हैं, वो भूमि पर ही पड़े रहते हैं। तो भरत जी पुनः पूछते हैं, किमाशा स्यात्। किमाशा स्यात्, आशा क्या है। तो सारथी उत्तर देता है, दैवम। किमाशा स्यात् दैवम। सारथी कहता है कि वो तो विधाता ही जाने कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो भरत जी कहते हैं, स्फुरति हृदयं वा हयरथम। स्फुरति हृदयं वा हयरथम। मेरा हृदय बहुत तेज से धड़क रहा है, आप जल्दी जल्दी इस गाड़ी को हाकिए। और भास की यह प्रतिभा है, वो किसी भी संवाद को श्लोक रूप में कैसे परिवर्तन करना है, कोई उनसे सीखे। कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम में आदि कवि वाल्मीकि और भास का नाम बड़े आदर से लिया है। और भास केवल नाटककार हुए, उन्होंने अपने नाटकों में अपनी प्रतिभा दिखाई और वो कालिदास के भी पूर्व कवि माने जाते हैं। उन्होंने 13 नाटकों की रचना की। किसी दिन मैं भास के नाटकों के ऊपर चर्चा करूंगी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्तम है।